Hello, future bureaucrats. I hope you are doing good and preparation is going great. It's been a while. We have solved PYQ. If you are new to the channel, तो पहले वीडियो को पूरा देखो and then don't forget to subscribe. So without wasting any more time, let's get started. So the first question is a statement based question. जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर. ठीक है, सही गलत अपने को पता नहीं है, कंफ्यूजन है, फाइन. सो विल जंप टू द सेकंड स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स. ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी. पहली बात, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. अपने को पता है न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो स्टेटमेंट गलत ही होता है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन एग्जैक्ट फ्रेम नहीं करता है. ठीक है, सो इट्स अ डेविएशन. हैंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इलॉजिकल अगर आप पढ़ के देखोगे. सो एज अ रिजल्ट वी कैन मार्क ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला करेक्ट हो गया, दूसरा गलत हो गया. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, अब पहला जो स्टेटमेंट है वो कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो ये एक फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है. अगर किसी को नहीं मालूम तो इट इज़ ओरिजिनेटेड और इनिशिएटेड बाय नबार्ड. तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत. नाउ कमिंग टू द second statement, it says that in an self-help group all the members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. हाँ, यहाँ पे जो all है it is not extreme, it is a positive statement, क्योंकि यहाँ पे all members ही responsibility लेते हैं of a particular individual loan. ठीक है. और थर्ड स्टेटमेंट इट सेज दैट रीजनल रूरल बैंक्स एंड द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स सपोर्ट दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. हाँ, ये सही है, पॉजिटिव इन नेचर है. एज ए रिजल्ट पहला गलत, बाकी दो सही. एज ए रिजल्ट वी कैन मार्क ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 2. द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर्स और स्विफ्ट सिस्टम. हाँ, पॉसिबल है, मतलब हो सकता है. सो इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर. और सिर्फ यूएस डॉलर और सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम हो जाता तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता. सिंस कहा है कि विदाउट दिस टू कैन बी डन, सो एज अ रिजल्ट ये स्टेटमेंट सही है. Second statement, a digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as a time frame for spending it. Can be कहा है, या here the keyword is can be. So as a result this statement is also correct. और ऐसे ही अपन ऑप्शन सी को सही मार्क कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिक्वायर्स द लॉजिक. यहाँ पे सिर्फ लॉजिक यूज होगा. जैसे कि कहा गया है कि in how many of the above actions is the function of accelerometer is required. तो एक्सेलरोमीटर हो गया, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ कनेक्शन होगा. तो पहला स्टेटमेंट है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिशन. अब कार क्रैश होगा मतलब कि कार को एक्सेलरेट करना होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो होगा ही होगा. सेकेंड वन, डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप. अब फ्री फॉल बताया गया है, कुछ गिर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी है, सो ये भी हो गया. द थर्ड स्टेटमेंट इज डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले फ्रॉम बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप. आप टिल्ट हो रहा है, टिल्ट करने के लिए अगर आप हम फोन को हाथ में लेके टिल्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन हो रहा है, बिकॉज एक मूवमेंट हो रहा है. एज ए रिजल्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल 3. दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ पर्टिकुलर स्कीम और ए प्रोग्राम. नाम क्या है यहाँ का? जननी सुरक्षा योजना. तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स. नहीं, स्टेट नहीं होगा, यूनियन होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे. ठीक है. द सेकेंड इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी. हाँ, मैटरनल न्यूनेटल के साथ होगा अमॉन्ग द प्रेग्नेंट वुमेन. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. द थर्ड वन, it aims to promote institutional delivery among the poor pregnant women. वुमेन के साथ है, जननी इज वुमेन. एज ए रिजल्ट ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. नाउ द फोर्थ इज
इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सीक इन्फेंट्स नहीं। जननी का मतलब अगर माँ होता है तो यहाँ पे इन्फेंट के साथ ये कनेक्शन नहीं बैठता है। एज ए रिजल्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग और इसके साथ ही अपन ऑप्शन बी को सही टिक कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दो स्टेटमेंट सिर्फ सही है यहाँ पे। फिर से एक क्वेश्चन आ गया अबाउट अ पर्टिकुलर स्कीम और प्रोग्राम। नाम क्या है? एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। अब ये पर्टिकुलर वर्ड एनीमिया पे ध्यान दो। एनीमिया इज अ पर्टिकुलर डिजीज विच इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। तो और ये न्यूट्रिशन के साथ भी कनेक्ट होता है। अब अगर किसी को नहीं पता है, मोस्टली नहीं पता होता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आता है एंड ऑल, सो पहले अपने को ऑड ऑप्शन निकालना है, ठीक है। एक बार ही आप चारों के चारों ऑप्शन देख लो, आप देखोगे कि पहला, तीसरा और चौथा इस पे चिल्ड्रन, वुमेन और न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है, मतलब कि ये तीन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और दूसरे वाले ऑप्शन में एक कीवर्ड है कॉर्ड क्लैंपिंग। कॉर्ड क्लैंपिंग कभी भी एनीमिया के साथ कनेक्शन होगा। कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद जो वो कॉर्ड होता है उसको काटना होता है, जो माँ के साथ कनेक्शन होता है, तो ये कभी भी एनीमिया के साथ कनेक्शन नहीं बैठता है। एज ए रिजल्ट ये वाला स्टेटमेंट गलत है एंड अपन ऑप्शन सी को सही टिक कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2023 PYQ इज रिसेंटली ऑल द कंट्रीज। अब ये ऑल लिखा है, ये एक्सट्रीम हो गया, पढ़ के देखो ये ऑल मैच भी नहीं होता है स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन GCM आर बाइंडिंग। बाइंडिंग एक्सट्रीम वर्ड हो गया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट सेज द GCM एड्रेसेस इंटरनल। अब GCM का फुल फॉर्म देखो, पहले स्टेटमेंट में लिखा है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। अगर ग्लोबल लिखा है तो कभी इंटरनल होगा? नहीं होगा, ये लॉजिक ही नहीं बैठता है। एज ए रिजल्ट तीनों गलत है एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, none. Well, the next video will be out very soon regarding the CSAT strategy, and if you have found this particular session knowledgeable, effective, then don't forget to hit the like button and subscribe the channel ताकि कोई content miss ना हो। Till then, happy learnings.